अगर हम बात करें इंडियन सुपरस्टार सेलिब्रिटीज की तो उनमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज का नाम आता है, लेकिन जो सबसे टॉप नामों में आता है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर है, वो है सलमान खान। सलमान खान को तुम देख सकते हो कितने ज्यादा ही अट्रैक्टिव दिखते हैं, लेकिन एक जमाना था जब वो अट्रैक्टिव दिखते थे। अगर हम आज के सलमान खान की बात करें तो तुम यहां पर देख सकते हो कि इनका फेस कितना ज्यादा ब्लोटेड लग रहा है, एंड इनकी जो हेयर लाइन और फोरहेड वाला हिस्सा है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। उसके साथ साथ इनके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हो चुकी हैं जो कि इनको अनअट्रैक्टिव बनाती हैं। क्या वजह है जिनकी वजह से ये इस एज में भी कुछ काम कर कर शाहरुख खान से भी बढ़िया दिख गए थे टाइगर 3 में? ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब हाउ इज ही लुकिंग सो गुड? वहीं दूसरी रीसेंट पिक्चर में ही इज लुकिंग नॉट सो गुड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सलमान खान यंग थे तो अच्छे क्यों दिखते थे। तो उसके लिए मेरे को ये वाली फोटोज पुल आउट करने दो। तो इसमें तुम देख सकते हो सलमान खान के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन तीनों पिक्चर्स में, और वो तीनों पिक्चर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनकी बॉडी। तुम यहां पर देख सकते हो इनका फिजिक एकदम 10 on 10 है। मतलब किसी भी सेलिब्रिटी को तुम देखोगे वो तभी अच्छा लगता है जब उसके पास एक बढ़िया फिजिक हो, एक ब्रॉड फिजिक हो। ये इनको मैस्कुलिन लुक देता है और अट्रैक्टिवनेस के स्केल में बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ाता है। इनका फिजिक हमेशा से ही अच्छा रहा है। उसके साथ साथ तुम देख सकते हो इनकी एक थिक नेक है, इनके ट्रैप्स भी बाहर पॉप आउट हो रहे हैं। तो इनके फिजिक की वजह से ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। अब आते हैं इनके मेन पार्ट पर, यानी चेहरे पर। तो तुम इनका चेहरा देख सकते हो, इनका चेहरा एक टिपिकल इंडियन जैसा दिखता है, बट इसमें बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं। लुक्स मैक्सिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये 4 out of 10 चेहरा है। लेकिन अब तुम कहोगे लेकिन भाई ऐसा क्यों हो रहा है? सल्लू भाई है ये तो इंडिया के बेस्ट एक्टर्स में आते हैं, तो इनको इतना कम क्यों रेट कर रहे हैं लुक्स मैक्सिंग के स्टैंडर्ड से? वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि लुक्स मैक्सिंग के स्टैंडर्ड्स अमेरिकन स्टैंडर्ड्स है, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन स्टैंडर्ड से उनको कंपेयर करना एक बहुत ही अजीब सी चीज हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा है कि तुम इंडियन कल्चर को अमेरिकन कल्चर से कंपेयर कर रहे हो। तो अगर हम जाने कि सलमान खान कैसे बेटर दिख सकते हैं और कैसे जो इनका ग्लो डाउन हो चुका है उसको फिक्स कर सकते हैं, उसके बारे में हम यही जान रहे होंगे। तो सबसे पहले ओल्ड सलमान की अगर हम फोटो देखें तो उसमें हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि इनका जो जॉ लाइन है वो एकदम कर्व जॉ लाइन है। मतलब जॉ लाइन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट जॉ सेमी सर्कल दिख रहा है मेरे को तो। और उसके साथ साथ तुम देख सकते हो सलमान खान की आईज काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन यहां पर आई बैग्स हैं। ये बड़े बड़े आई बैग्स कभी भी अच्छे नहीं दिखते हैं। सलमान खान ने अपनी रीसेंट पॉडकास्ट में यह भी कहा था कि वो ज्यादा सोते नहीं है, और यही एक बड़ा रीजन है जिसके कारण उनकी अंडर आईज में तुम देख सकते हो इतने बड़े फूले फूले बैग्स हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें 8 से 9 घंटे सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ हमें वाटर इनटेक का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारा वाटर इनटेक दिन में 3 से 4 लीटर तो होना ही होना चाहिए। उसके साथ तुम कोल्ड स्पून को लगा सकते हो 1 से 2 मिनट। तो बेसिकली एक स्पून को ठंडे पानी में डिप कर कर अपनी आंखों पर 1-1 1.5 मिनट लगाना है हर दिन। तो तुम देख पाओगे कि जो तुम्हारा अंडर आई बैग है वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा, जिसकी वजह से वो चले जाएगा। अब हमारे पास चौथा और आखिरी पॉइंट है, जो कि एक टेम्पररी पॉइंट है, कि सलमान खान अगर मूवीज वगैरह शूट कर रहे हो तो वो एक कंसीलर लगा सकते हैं अपनी आंखों के नीचे, जिसकी वजह से एकदम ऐसा लुक मिलेगा कि ये थे ही नहीं कभी। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि इस चेहरे में काफी ज्यादा फेशियल एसिमेट्री है। अब फेशियल एसिमेट्री का पता कैसे चल रहा है मेरे को? मैं अगर यहाँ पर सीधी लाइन अगर खींचूं एक और इस लाइन को अलाइन करूं तो तुम देख सकते हो कि दोनों साइड सेम सी नहीं दिख रही। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार सेम ही तो लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम अगर इनके बाल देखो तो इनके बाल एक साइड से जा रहे हैं, वहीं एक साइड पे एकदम क्लीन दिख रहे हैं। तो ये एक फेशियल एसिमेट्री क्रिएट करता है। इनकी कुछ फोटोज में तुम एक और चीज नोटिस कर पाओगे कि एक आंख छोटी रहती है, वहीं दूसरी आंख थोड़ी बड़ी होती है। ये भी फेशियल एसिमेट्री का ही कारण है। तो तुम एक चीज देख पा रहे हो, जिस एसिमेट्री के लिए तुम सारा दिन रोते रहते हो कि भाई मेरा फेस एसिमेट्रिकल है, ये बंदा उसी एसिमेट्री के साथ एक हैंडसम बॉय दिख रहा है। तो यहां पर जैसा कि तुम देख सकते हो कि हमारे प्यारे सल्लू भाई, एक टाइम था जब बहुत ही ज्यादा प्रिटी दिखते थे। तो ये प्रिटी बॉय सिर्फ और सिर्फ कुछ रीजंस की वजह से दिखते थे, और वो है एक क्लियर स्किन। तुम यहां पर चेहरा देख पा रहे हो इनका, कितना ज्यादा क्लियर फेस है। इस फेस में एक भी दाग धब्बा एक्ने कुछ भी नहीं है, हाइपर पिगमेंटेशन भी नहीं है।
उसके साथ साथ इस फोटो में देख पा रहे हो यहाँ पर इनके अंडर आई बैग्स भी नहीं है, जो कि उन्हीं चीजों से गए जो कि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले समझाई हैं। उसके बाद तुम इनका हेयर टेक्सचर देख सकते हो, तुम आगे की तरफ देख सकते हो थोड़े फ्रिंजेस टाइप हेयर हैं इनके, और इनका फोरहेड आधा कवर कर रहे हैं, जिसके कारण इनके फेशियल थर्ड्स अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, फेशियल थर्ड्स बेसिकली होता है कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया एक इक्वल रेशो में होने चाहिए। अगर ये इक्वल रेशो में नहीं है तो एक बंदा अच्छा नहीं दिखता है। तो इसलिए फेशियल थर्ड्स हमारे एक इक्वल रेशो में होने चाहिए, जो कि दिख रहे हैं। इनका लोअर थर्ड वाला हिस्सा थोड़ा छोटा है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने अपर हाफ को बालों से कवर कर दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। वहीं अगर तुम्हारा अपर वाला हिस्सा बहुत बड़ा हो और तुम्हारा लोअर वाला हिस्सा इतना बड़ा ना हो तो तुम एक बियर्ड ग्रो कर सकते हो। उसके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। इसके साथ साथ मैंने तुम्हें फोटो दिखाई थी हमारे प्यारे सल्लू भाई की, उनके बढ़िया से ओल्ड गोल्ड एस्थेटिक में उनकी बॉडी कितनी ही बढ़िया दिख रही है। तो ये बॉडी बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस ला देती है एक पर्सन की बॉडी के अंदर। अगर वहीं पर सलमान खान एक डैड बॉड यानी एक मोटापा लेकर घूम रहे होते तो इतने अट्रैक्टिव नहीं दिखते। इस फोटो में स्पेशली सलमान खान इतने अच्छे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इनके पास एक लो बॉडी फैट परसेंटेज है, जिसके कारण इनका चेहरा फेस फैट वाला भी नहीं लग रहा। इनका चेहरा एकदम ऐसा नहीं लग रहा कि ये ब्लोटेड है, जिस तरह से हमारे नए सलमान खान का चेहरा दिखता है। तुम देख सकते हो यहाँ पर अंडर आई बैग्स हैं, जिसके साथ साथ इनका चेहरा बहुत ज्यादा ब्लोटेड लगता है और पता नहीं कितने सारे चिन्स निकल कर आ रहे हैं। तो अगर सलमान खान एक लो बॉडी फैट परसेंटेज रखते हैं तो वो एक बढ़िया फेस पा पाएंगे। अगर तुम जानना चाहते हो कि एक लो बॉडी फैट परसेंटेज कैसे लाया जाए तो तुम एक 1-on-1 कॉल पर आ सकते हो मेरे साथ, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने पर्सनली यहां से यहां तक ग्लो अप कैसे करा, मैंने अपने आप को मैक्सिमाइज कैसे करा एक बेकार जेनेटिक्स के साथ भी। तुम इन दोनों चेहरों में देख सकते हो मेरी जॉ लाइन किस तरह की हुआ करती थी और किस तरह की हो चुकी है। एकदम जॉ सर्कल है, वहीं यहाँ पर एक वेल डिफाइंड जॉ है। तो ये सारी चीजें जो भी मैंने सीखी अपनी लुक्स मैक्सिंग जर्नी में, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तुम जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। अब हमने प्रिटी बॉय एस्थेटिक के बारे में जान तो लिया, लेकिन अब भाई हमें बताओ कि सलमान खान आज की डेट में ये जो था ये वाले सलमान खान से कैसे बेटर दिख सकते हैं। अब मैंने कुछ देर पहले तुम्हें एक फोटो दिखाई थी जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान साथ में। तुम यहां पर एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि किस तरह से सलमान खान मॉग कर रहे हैं शाहरुख भाई को। नहीं, नो हेट टू शाहरुख भाई भी बहुत औसम दिखते हैं, लेकिन पर्सनली मैं बताऊं मेरे को इसमें सलमान खान बहुत ज्यादा बढ़िया दिख रहे हैं। वेल ऐसा क्यों है? क्योंकि सलमान खान को देख सकते हो, इनका चेहरा बहुत ज्यादा मैस्कुलिन लग रहा है। ऐसी मैस्कुलिन वाइब आ कहां से रही है? सबसे पहली बात, इनकी मैच्योर हेयर लाइन। ये जो एम शेप देख रहे हो ये एक मैच्योर हेयर लाइन है। तो बेसिकली हुआ क्या, इनके नॉर्मली ऐसे बाल थे, लेकिन कुछ टाइम बाद ये झड़ने लग गए यहां से, और झड़ते एक पॉइंट आया जहां पर इसके पीछे बाल जाने नहीं लगे। और ये जो मैच्योर हेयर लाइन होती है जो कि लोगों की आती है, इसके बाद बाल यूजुअली नहीं झड़ते ज्यादा। तो ये मैच्योर हेयर लाइन ही इन्हें एक बढ़िया लुक दे रही है। उसके साथ अगर हम देखें, इन पे बियर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। किक के टाइम पर इन्होंने ऐसी वाली बियर्ड रखी थी, इसमें लिटरली रॉबर्ट डाउनी जूनियर, टोनी स्टार्क जैसे लगते हैं। तो तुम देख सकते हो एक बियर्ड कितना बढ़िया लुक क्रिएट कर सकती है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारा फेस एकदम फैट से झूलता है और तुम दिखना चाहते हो एक बढ़िया एक फेक जॉ लाइन, जॉ फ्रॉडिंग वाला कॉन्सेप्ट लाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा एक बियर्ड रखो। इससे लगता है कि तुम्हारी सही में जॉ लाइन आ रही है। इवन दो इनकी जॉ लाइन इतनी ज्यादा नहीं दिखती है, बट स्टिल इट क्रिएट्स अ लुक कि बियर्ड तुम्हारी जॉ लाइन ला रही है। मानो या फिर मत मानो, बियर्ड सबसे बेस्ट मेन मेकअप है। दिस इज दी बेस्ट। तो बियर्ड को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारी बियर्ड ग्रो नहीं होती है या फिर तुम्हें पैची बियर्ड आती है, तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम टॉपिकल मिनॉक्सिडिल 5% सॉल्यूशन खरीद सकते हो। इसको जहां पर भी तुम्हें बियर्ड नहीं आ रही है या फिर कम बाल दिख रहे हैं, वहां पर सिंपली कुछ ड्रॉपलेट्स अप्लाई कर दो और उसके बाद वैसा का वैसा छोड़ दो। ध्यान रखना कि जब तुम ये ड्रॉपलेट्स अप्लाई करो तो उसके बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धो लेना, नहीं तो कहीं और बाल उग जाएंगे तुम्हारे। तो इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम टॉपिकल मिनॉक्सिडिल 5% लगाओ और कम से कम तुम्हें 4 मंथ्स के लिए लगाना है, क्योंकि ये इतने ही टाइम में इफेक्टिव होती है। उसके बाद तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी बहुत ही प्यारी बियर्ड आने लग जाएगी। तो 4 मंथ्स का ऐसे टाइम दो एंड बूम, तुम्हारी बहुत प्यारी बियर्ड आएगी। अब हम एनालाइज करते हैं सलमान खान के चेहरे को। जैसा कि मैंने कहा कि इनके डबल ट्रिपल चिन है,
तो तुम यहाँ से भी देख सकते हो इनकी जॉ लाइन इतनी ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ आई बैग्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसको ये स्लीप से फिक्स कर सकते हैं। उसके साथ साथ इनकी नाक थोड़ी एसिमेट्रिकल लगती है, वहीं दूसरी तरफ इनकी स्किन बहुत क्लियर है, तो ये एक प्लस पॉइंट है इनके लिए। लेकिन अगर हम सलमान खान को लुक्स मैक्स करेंगे तो ये कैसे दिखेंगे, तो जो सबसे पहला फिक्स है वो है हमने कि इनकी जॉ लाइन ला दी है। तो तुम देख पा रहे हो कि किस तरह से इनकी एक स्ट्रेट सी जॉ लाइन यहाँ पर नजर आ रही है। तो यही चीज हमने करी है, यहाँ पर ये चीज गायब हो चुकी है और एक स्ट्रेट जॉ लाइन आ रही है जो कि इनको बेटर दिखाती है। काफी सारे लोग कहते हैं कि भाई आईज बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, तो इसलिए मैंने फिक्स करके इनको हंटर आइज दे दी। तो ये हंटर आइज में कुछ इस तरह से दिखते हैं। लेकिन तुम एक चीज देखो कि एक इंडियन बंदे पे हंटर आइज इतनी ज्यादा खास नहीं दिखती। हम इंडियंस के पास ना हंटर आई वाला जेनेटिक बहुत कम है, लेकिन हम आमंड आइज के साथ भी अच्छे दिख सकते हैं। अगर हमें यूनिब्रो आती है, यानी हमारी यहाँ पर आईब्रोज के बीच में बाल हैं, तो उसको हटा लो। उसके साथ साथ तुम देख पा रहे हो यहाँ पर इनके बाल आ रहे हैं, तो इसको भी इन्हें शेव कर लेना चाहिए। यूजुअली हमें अपनी आईब्रोज को इतने डिस्टेंस पे रखना चाहिए कि ये कि आउटर आईलिड जितना देख रहे हो इतना डिस्टेंस तुम्हें आईब्रोज का रखना चाहिए, बाकी सारी शेव ऑफ कर देनी चाहिए। वो एक मर्द पर अच्छी दिखती है, एक मर्द पर एक आर्च्ड आईब्रो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है। तो इसलिए हमें एक स्ट्रेट आईब्रो के लिए कोशिश करनी है जो कि हमारी नाक की तरफ टिल्टेड हो, जिससे एक पॉजिटिव कैंथल टिल्ट वाला इफेक्ट मिलता है, जो कि ग्लोबली माना जाता है कि बहुत ही हैंडसम लगता है चेहरों पर। यहाँ पर तुम देख सकते हो इनके चेहरे पर हमने एक चीज करी कि इनको हंटर आइज दे दी। अब हंटर आइज इतनी ज्यादा मेरे हिसाब से खास नहीं लग रही है, इनको एक फॉरेनर वाला तो लुक जरूर दे रही है। लेकिन मैंने सोचा कि इसमें कुछ और फिक्सेस करते हैं, तो फिर मैंने इनके यहाँ पर देख सकते हो फिक्सेस और कर दिए। तो तुम देख सकते हो एक जॉ लाइन दे दी इनको, एक हाई चीक बोन्स दे दी, यहाँ पर हाई सेट चीक बोन्स है इनके पास, और इनके फोरहेड डिस्टेंस को मैंने इनके लोअर थर्ड से ऑलमोस्ट मैच करवा दिया। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं इस फोटो में ये एकदम शॉन ओब्राय जैसे दिख रहे हैं। पर ऐसा क्यों हो पा रहा है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी जॉ लाइन और इक्वल फेशियल थर्ड्स के कारण हो पा रहा है। तुम ऋतिक रोशन को भी देखोगे तो उनके पास भी हंटर आइज नहीं है, उनका एक नेगेटिव कैंथल टिल्ट है, लेकिन उसको भी रॉक करते हैं क्योंकि उनके पास इक्वल फेशियल थर्ड्स हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि अगर तुम्हारे पास इक्वल फेशियल थर्ड्स नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी हेयर लाइन बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है तो तुम बियर्ड ग्रो कर सकते हो। तुमने देखा था किस तरह से सलमान खान बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिख रहे थे फ्रेंच बियर्ड के अंदर। अरे ये सलमान खान नहीं है बाय द वे, तुम कंफ्यूज मत हो ना, ये टोनी स्टार्क है और ये सलमान खान है। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो भाई ऑलमोस्ट कितने बढ़िया दिख रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि इनके पास एक बियर्ड है जो कि इनके फेशियल थर्ड्स को मेंटेन रखती है। मेरे को तो सबसे बेस्ट सलमान खान सुल्तान में लगते थे। तुम यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से इन पे छोटे बालों के साथ एक हेवी बियर्ड अच्छी लग रही है, क्योंकि ये बियर्ड और ये बाल फेशियल थर्ड्स को मेंटेन कर देते हैं। तुम्हारा मेन फोकस फेशियल हार्मनी, फेशियल थर्ड्स पर होना चाहिए। तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा रैमस कितना बड़ा है या फिर तुम्हारी आईज कितनी हंटरी हैं, बट तुम्हें इस पर फोकस करना चाहिए कि तुम्हारी फेशियल हार्मनी कितनी ज़्यादा है। तो अब मेरी साइड से अभी के सलमान खान के लिए कुछ सजेशंस रहेंगे। तो तुम यहाँ पर चेहरा देख पा रहे हो, तो इस चेहरे में तुम एक चीज़ देख सकते हो कि इनका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इनकी जॉ लाइन छुप रही है। तो इनको मैं सजेशन दूंगा कि ये लो बॉडी फैट परसेंटेज रखें। और इसके साथ साथ तुम देख सकते हो एक बियर्ड के साथ ये बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया फ्रेंच बियर्ड का, और उसके साथ साथ तुमने टाइगर 3 में जो सलमान खान थे और शाहरुख खान थे, जिसमें सलमान खान शाहरुख भाई को मॉक कर रहे थे, तो उसमें बहुत बढ़िया दिख रहे थे। उसके साथ साथ इनकी एक थिक नेक है जो कि इन्हें बहुत ही मैस्कुलिन लुक देती है, और इनकी एक मैच्योर हेयर लाइन। डरो मत, तुम्हारी अगर हेयर लाइन पीछे जा रही है, अगर वो मैच्योर हो रही है, देन इट विल लुक गुड ऑन यू, ट्रस्ट मी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सलमान खान कर सकते हैं और जिसमें बढ़िया दिखते हैं ये। और तुम्हें अगर बढ़िया दिखना है सल्लू भाई की तरह, और जैसे मैंने ग्लो अप करा, तो तुम पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेकआउट कर सकते हो। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंडसेट तेरा बदल ही रहा हूं मेरी जान।